शुभाशीष प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ और सुरक्षित है ना? जवाब दीजिए, स्वस्थ है ना? चलिए ठीक है, बहुत खुशी की बात है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि छठी और सातवीं कक्षाएं द्वितीय भाषा हिंदी के लिए बुनियादी कक्षाएं मानी जाती हैं। इन कक्षाओं में आप जितना क्रियाशील व जिज्ञासु रहेंगे, आपकी भाषा की नींव भी उतनी ही सुदृढ़ बनेगी। चलिए, इस ब्रिजकोर्स डिजिटल कार्यक्रम में सुनो बोलो कौशलों पर हम बातचीत करते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, इसे ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। अरे वाह, यह तो आप ही की पाठ्य पुस्तक का एक चित्र है ना बच्चों? चलिए इसे ध्यान से देखकर बताइए कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। ये सारे चित्र पाठशाला में मनाए जाने वाले विभिन्न विशेष कार्यक्रमों से संबंधित हैं। वे क्या हैं आप जानते ही हैं। स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस आदि। चलिए यहाँ से आरंभ करते हैं। बच्चों बताइए कि इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। यह तो एक पाठशाला का चित्र है, दो लड़कियां भी हैं। अब अगला चित्र देखिए बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, बोलिए। जी हाँ, इस चित्र में कुछ छात्र अपनी कक्षा सजा रहे हैं। जब भी पाठशाला में कुछ विशेष कार्यक्रम होता है तो बच्चे अपनी अपनी कक्षाएं सजाते हैं, पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लेते हैं, है ना बच्चों? अब बच्चों बताइए कि इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, बताइए। जी, इस चित्र में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी पाठशाला में खेलों का आयोजन हो रहा है। कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आपको भी खेल पसंद है ना बच्चों? मुझे पता है कि आपको खेल बहुत पसंद है। अब और आगे बढ़ते हैं। बच्चों बताइए कि इस चित्र में क्या है। जी हाँ, इस चित्र में कुछ छात्र झंडे की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर रंग बिरंगी रंगोली बनाई जा रही है। अब अगला चित्र देखिए, इस चित्र में क्या है बच्चों बताइए। जी, इस चित्र में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जैसे भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि। ऐसे प्रतियोगिताओं में भाग लेना, उनमें जीत हासिल करके पुरस्कार पाना आपको अच्छा लगता है ना? ठीक है, बहुत खुशी की बात है। बच्चों इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? जी, आपने सही पहचाना। इस चित्र में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिया जा रहा है। बच्चों इस चित्र पर चर्चा करते हुए हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, इस चित्र में एक पाठशाला है। इसके परिसर में दो छात्राएं आपस में बातचीत कर रही हैं। इनमें से एक का नाम श्रावणी है और दूसरी लड़की रजिता है। बच्चों इस चित्र में श्रावणी अपने बारे में कुछ कहना चाहती है। चलिए उसे एक बार सुनते हैं। मैं श्रावणी हूँ, मैं छठवीं कक्षा की छात्रा हूँ। मुझे गणित का अच्छा ज्ञान है। हिंदी में भी मेरी क्षमता कुछ कम नहीं है। प्यारे बच्चों, जिस तरह श्रावणी ने अपना परिचय अपने शब्दों में दिया, उसी तरह मेरी पाठशाला की एक छात्रा भी अपना परिचय अपने शब्दों में देना चाहती है। चलिए उसे एक बार सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गुरबेली काव्या है। मेरी माता जी का नाम गुरबेली अरुणा है। मेरे पिताजी का नाम गुरबेली सूर्याराव है। मैं जिला परिषद उच्च पाठशाला कोत्तागट्टू की छात्रा हूँ। मुझे विभिन्न भाषाएं सीखना और सिखाना अच्छा लगता है। विशेषकर हिंदी भाषा मुझे अच्छी लगती है। हिंदी को सीखना और इसके विकास में भागीदार बनना मेरे लिए गर्व की बात है। धन्यवाद।
इस अनुच्छेद में जो रेखांकित शब्द हैं, चलिए उन्हें एक बार पुनः दोहराते हैं। पहला रेखांकित शब्द है श्रावणी। बच्चों मेरे साथ बोलिए, श्रावणी। ठीक है। दूसरा रेखांकित शब्द है छात्रा। मेरे साथ दोहराइए बच्चों, छात्रा। जी हाँ। और तीसरा रेखांकित शब्द है ज्ञान। बोलिए बच्चों, ज्ञान। शाबाश। और चौथा रेखांकित शब्द है क्षमता। बच्चों दोहराइए, क्षमता। ठीक है। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि श्रावणी शब्द का श्रा अक्षर किन दो अक्षरों के मेल से बना है? बोलिए। जी हाँ, श्रावणी शब्द का श्र अक्षर श यानी शा के नीचे हलंत लगाने से शा आधा बनता है, जमा र, इन दोनों अक्षरों के मेल से बना है। ठीक इसी तरह छात्रा शब्द का त्र अक्षर किन दो अक्षरों के मेल से बना है? जी हाँ, त्र अक्षर त यानी ता के नीचे हलंत लगाने से ता आधा बन जाता है, जमा र, इन दोनों अक्षरों से बना है। अब बच्चों बताइए कि ज्ञान शब्द का ज्ञा अक्षर किन दो अक्षरों के मेल से बना है? जी हाँ, जा के नीचे हलंत लगाने से आधा जा, जमा इणे, ज जमा इणी, इन दोनों से ज्ञा अक्षर बना है। अब आगे बढ़ते हैं। क्षमता शब्द का क्ष अक्षर किन दो अक्षरों से बना है? जी हाँ, क्ष अक्षर क, का के नीचे हलंत लगाने से क, जमा शा, इन दोनों अक्षरों से बना है। तो बच्चों, इस तरह दो अलग अलग अक्षरों के मेल को संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसा कि श्र अक्षर में दो अलग अलग अक्षर श जमा र, ठीक उसी तरह त्र अक्षर में दो अलग अलग अक्षर त जमा र, और ज्ञा अक्षर में दो अलग अलग अक्षर ज जमा इणी, और क्ष अक्षर में दो अलग अलग अक्षर क जमा श समाहित है। बच्चों बताइए, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यह तो एक पक्षी का चित्र है। पक्षी शब्द में कौन सा संयुक्ताक्षर है बच्चों? बताइए। जी, क्ष संयुक्ताक्षर है, जो क यानी का के नीचे हलंत लगाने से आधा का बनता है, और श इन दोनों अक्षरों के मेल से बना है। अब अगला चित्र देखिए। बच्चों, चित्र में क्या है? जी हाँ, चित्र में तीन मित्र दिखाई दे रहे हैं। मित्र यानी दोस्त। मित्र शब्द में कौन सा संयुक्ताक्षर है बच्चों? बोलिए। जी, मित्र शब्द में त्र संयुक्ताक्षर है, जो त जमा र दोनों के मेल से बना है। अब और आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यह किसका चित्र है? जी हाँ, आपने सही पहचाना, यज्ञ का चित्र है, यानी चित्र में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ शब्द में कौन सा संयुक्ताक्षर है बच्चों? जी, ज्ञा संयुक्ताक्षर है, जो ज जमा इणी दोनों के मेल से बना है। अब अगला चित्र देखिए। यह किसका चित्र है? यह तो श्रमिक का चित्र है। श्रमिक अर्थात श्रम करने वाला। श्रमिक शब्द में कौन सा संयुक्ताक्षर है बच्चों? जी हाँ, श्रा है, जो श जमा र दोनों के मेल से बना है। ठीक है। अब अगला चित्र। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? जी हाँ, यह तो नक्षत्र है। नक्षत्र यानी तारा। नक्षत्र शब्द में संयुक्ताक्षर पहचानिए बच्चों। जी हाँ, इसमें दो संयुक्ताक्षर हैं, एक क्ष और दूसरा त्र। क्ष तो पता ही है आपको, क यानी आधा का और शा से बना है,
और त्रा संयुक्ताक्षर त यानी आधा ता और रा से बना है। बच्चों, इस चित्र में क्या है? जी हाँ, यह 11 संख्या वाला चित्र है। गिनती तो आप जानते ही है ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 शब्द में भी ग और या 2 अक्षरों के बीच मेल हुआ है, परंतु एक नए अक्षर का रूप धारण नहीं हुआ। जैसा कि क्ष त्र ज्ञ श्र, ये 4 अक्षर ही 2 अलग अलग अक्षरों के मेल से बने नए रूप वाले अक्षर हैं। इन 4 के अलावा बाकी सभी संयुक्त अक्षरों में जिन 2 अक्षरों के बीच मेल हुआ, उनमें पहला अक्षर आधा और दूसरा अक्षर पूरा लिखा जाता है, जैसा कि इस उदाहरण में है। चित्र में दिखाई देने वाली वस्तु का नाम क्या है? जी हाँ, प्यास। इसे हम प्यास कहते हैं। प्यास शब्द में भी आधा प और या 2 अलग अलग अक्षरों का मेल हुआ है, अर्थात यह भी संयुक्त अक्षर वाला शब्द है। अब अगला चित्र देखिए बच्चों, इसे तो आपने ठीक ही पहचाना। यह सब्जी का चित्र है, जिसका उपयोग हम हर दिन करते हैं। सब्जी शब्द में भी आधा ब और ज 2 अलग अलग अक्षरों का मेल होना आप यहाँ देख सकते हैं। चित्र देखिए बच्चों और बताइए कि चित्र में कौन है? जी, चित्र में एक अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ा रही है। अध्यापिका इस शब्द में भी आधा ध और य 2 अलग अलग अक्षरों के बीच मेल हुआ है, इसलिए यह भी संयुक्ताक्षर वाला शब्द है। अरे वाह, चित्र देखते ही उसका नाम बताने लगे, बहुत खूब। इसे पुष्प कहते हैं। पुष्प यानी फूल। पुष्प शब्द में भी 2 अलग अलग अक्षरों का जुड़ना आप देख सकते हैं। चित्र में क्या है? जी, सही उत्तर। यह पत्थर का चित्र है, जिससे दीवार या कोई इमारत बनाई जाती है। पत्थर शब्द में भी त और थ 2 अलग अलग अक्षरों का मेल है, क्योंकि त अल्प प्राण है तो थ महाप्राण है। अब अगला चित्र देखिए। जी, यह तो पुरस्कार या इनाम है, जो किसी प्रतियोगिता में विजेता को दिया जाता है। तो बच्चों, पुरस्कार शब्द में भी 2 अलग अलग अक्षरों का जुड़ना आप देख सकते हैं, इसलिए यह भी संयुक्ताक्षर वाला शब्द है। चित्र देखा ना बच्चों? आपने सही बताया। यह तो एक मक्खी का चित्र है, जो अनेक बीमारियों का कारण बनती है। मक्खी शब्द में भी अल्प प्राण क और महाप्राण ख के बीच मेल हुआ है। चित्र में क्या है? जी हाँ, विद्यालय या पाठशाला। आप तो हर दिन विद्यालय जाते हैं, नए नए विषय सीखते हैं, खेलते कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। बड़ा मज़ा आता है ना विद्यालय में, है ना बच्चों? विद्यालय शब्द में भी 2 अक्षर का जुड़ना आप देख सकते हैं, इसलिए यह शब्द भी संयुक्ताक्षर वाला शब्द है। बच्चों, अब तक हमने पाठशाला में मनाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित कुछ चित्रों पर बातचीत की। आपने जाना कि 2 अलग अलग अक्षरों के मेल को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। इसके निर्माण से संबंधित कई चित्रों पर भी हमने बातचीत की। बच्चों, अब आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास कार्य है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें संयुक्ताक्षर वाले शब्दों को पहचानिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका जी को बताइए। बच्चों, आज हम इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। बिल्कुल सुनना है और बोलना है। तो चलिए बच्चों, हम सुनकर, बोलकर
कई सारी चीज़ें सीखेंगे। आज हम अपनी पाठ की ओर बढ़ते हैं। अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं, चित्र देखेंगे और कई सारी चीज़ें सीखेंगे। चलिए बच्चों, हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए। बच्चों, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बताइए। ये कहाँ का चित्र है? पहचानिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यह बाजार का चित्र है। यहाँ एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। कौन सा पेड़ है यह? हाँ, आम का पेड़ है। इसके बगल में मिठाई की दुकान है और कई सारी दुकानें हैं, पेड़ है, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी लोग अपनी ज़रूरत के सामान खरीद रहे हैं। और देखिए, वहाँ पे 2 बैल बांधे हुए हैं। आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है। बच्चों, बाजार में जो दुकानें दिखाई दे रही है उनके बारे में जानते हैं। यह मिठाई की दुकान है। यह चूड़ियों की दुकान है। यह चाय की दुकान है। यह पुस्तक घर है और यह खिलौनों की दुकान है। अब इन दुकानों में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, देखते हैं। हाँ बच्चों, कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। देखकर आपका भी मन खाने को कर रहा है ना? चलिए, कुछ मिठाइयों के नाम जानते हैं। देखिए बच्चों, इस मिठाई का नाम जानते हैं आप? इसे काजू बर्फी या फिर काजू कतली भी कहते हैं। अब यह कौन सी मिठाई है? पहचानिए। हाँ, आप सबकी मनपसंद मिठाई मैसूर पाक। हाँ, अब ये देखिए, यह गुलाब जामुन है। देखकर खाने को मन ललचा रहा है ना? मेरा भी। अब तक हमने मिठाइयों के नाम जाने। चलिए, अगली दुकान है चूड़ियों की। कितनी सारी चूड़ियाँ हैं और कितनी सुंदर चूड़ियाँ हैं। एक औरत यहाँ चूड़ियों की दुकान में चूड़ियाँ देख रही है। अच्छा, बताइए, हम और क्या क्या खरीदते हैं चूड़ियों की दुकान में? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया। चूड़ियाँ, गले में पहनने वाला हार। ये चित्र देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? हाँ, इसे हम चोकर कहते हैं। इसे गले में पहनते हैं। और ये चित्र देखिए, पहचाना आपने? हाँ, हम इसे माथे पर लगाते हैं। यह बिंदी है। बच्चों, इस चित्र को देखिए। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ बच्चों, ये चाय की दुकान है। एक आदमी चाय बना रहा है। एक आदमी हाथ में थर्मस लिए खड़ा है। आप जानते हैं, इस थर्मस में चाय डाली जाती है, जिसके कारण वो गर्म होती है। और एक आदमी है जो चाय पी रहा है। हाँ बच्चों, बताइए, चाय की दुकान में और क्या मिलता है? बिल्कुल सही कहा आपने, चाय, कॉफ़ी, दूध। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं दूध से और क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? हाँ, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा, घी। आपको पसंद है ना?
हाँ, और बताइए, और क्या बनाया जाता है? हाँ बिल्कुल, दही और आइसक्रीम। बच्चों को बहुत पसंद होता है ना आइसक्रीम? हाँ, दूध से आइसक्रीम भी बनाया जाता है। यह किराने की दुकान है। इसमें रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान जैसे चावल, आटा, दाल, हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है। अरे वाह, यह तो आपकी मनपसंद दुकान है, गुड़ियों की दुकान। इस चित्र में देखिए, यहाँ 2 लड़कियाँ हैं जो अपनी मनपसंद गुड़ियाँ खरीदने के लिए गुड़ियाँ देख रही है। बच्चों, आपको गाड़ियाँ पसंद है ना? हाँ, यह गाड़ी वाला खिलौना है। ये देखिए, हाथी कितना प्यारा है। अब इस गुड़िया को देखिए, कितनी सुंदर लग रही है। आपको पता है, इसे बार्बी डॉल भी कहते हैं। बच्चों, आपको रेलगाड़ी पसंद है? हाँ, ये रेल का चित्र है और ये खरगोश का। चलिए बच्चों, अब हम कुछ चित्र देखते हैं। पहचाना आपने? यह क्या है? अरे वाह, लड्डू। ये कौन सा चित्र है? नहीं पहचाना? अरे हाँ, बिल्कुल, किसी ने ठीक कहा, कंगन। अब बताइए, ये कौन सा चित्र है? हाँ, नहीं पहचाना? चलिए मैं बता देती हूँ, यह तेल का चित्र है। यह तोता है। अच्छा बच्चों, इन चित्रों में दिखने वाली वस्तुएं आपको कौन कौन सी दुकानों में मिलेंगी? हाँ, इस पर अपने कक्षाध्यापक या अध्यापिका या फिर अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। बच्चों, आपको पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है? आपने कहानियाँ पढ़ी है ना? कहानियों की पुस्तकें कहाँ मिलती हैं? हाँ, पुस्तक घर में। पुस्तक घर में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कॉपी, कलम, रंगीन पेंसिलें, रबड़, शार्पनर आदि। बच्चों, अब तक आपने कुछ चीज़ों के नाम जाने हैं ना? चलिए उनसे कुछ वाक्य बनाते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखिए, पहले आ चुका है। आपने पहचान लिया ना इसे? हाँ, यह गुलाब जामुन का चित्र है। अब इससे हम एक वाक्य बनाते हैं। बताइए। बिल्कुल, लड़का गुलाब जामुन खाता है। अगर लड़की हुई तो हम क्या कहेंगे? हाँ, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा, खाती है। चलिए पूरा वाक्य बोलिए। लड़का गुलाब जामुन खाता है। लड़की गुलाब जामुन खाती है। अगर लड़की होगी तो लड़की गुलाब जामुन खाती है। यह दूध का चित्र है। चलिए हम अब इससे वाक्य बनाते हैं। राम दूध पीता है। सीता दूध पीती है। राम दूध पीता है। सीता दूध पीती है। बच्चों, आपने अंतर पहचाना? अगर लड़का हुआ तो क्रिया होगी पीता है।
अगर लड़की हुई तो पीती है। बच्चों, अब ये चित्र देखिए। हाँ, यह कॉपी और कलम है। इससे हम एक नया वाक्य बनाते हैं। राम कविता लिखता है। राम लड़का है, इसीलिए राम कविता लिखता है। काम करने वाला जो शब्द है वो लिखता है। अगर लड़की हुई तो क्रिया शब्द क्या होगा? हाँ बिल्कुल, किसी ने सही बताया, लिखती है। चलिए एक वाक्य बनाते हैं। मीना कविता लिखती है। बच्चों, अब आप भी इस प्रकार वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। अगर इस प्रकार छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और बोलेंगे तो आसानी से आप हिंदी में बात कर सकेंगे। आप भी इस प्रकार वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। बच्चों, इस प्रकार छोटे छोटे वाक्य बनाकर बोलने से आप अच्छी तरह से हिंदी बोल सकेंगे और जल्दी सीख जाएंगे। अच्छा तो बच्चों, अब क्रियाकलाप देखते हैं। आपके गांव या शहर के बाज़ार में कौन कौन सी दुकानें आपने देखी है? अपनी कक्षा अध्यापिका या अध्यापक जी से चर्चा कीजिए। बच्चों, आपने देखा ना, बाज़ार के बारे में सब कुछ जानकारी आपने प्राप्त की। तो इस प्रकार अंत में मैंने आपको कुछ वाक्य भी बनाना सिखाया। तो घर पर आप प्रयास कीजिए, नए नए वाक्य बनाइए। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। नमस्कार।